जब ऑपरेशन का नाम सुनकर मरीज के तीमारदार समेत आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। डॉक्टर के मुंह से ऑपरेशन सुनकर ऐसे ख्याल मन में आते थे कि मरीज के तीमारदार तक भौचक्के रह जाते थे। लेकिन वर्तमान में विज्ञान ने बड़े से बड़े ऑपरेशन को एक्सपर्ट्स के लिए काफी आसान कर दिया है। विज्ञान की ही मदद से हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर ओपन सर्जरी की बजाय अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और इससे काफी हद तक मरीजों की परेशानियों को कम कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है क्या? किन मामलों में इस सर्जरी को अपनाया जाता है? इस सर्जरी के क्या फायदे होते हैं? बच्चों में भी ये सर्जरी उतनी ही कारगर है जितनी वयस्कों में? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम एक्सपर्ट के पास पहुंचे और एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कनौजिया। डॉक्टर सुनील किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन औपचारिकता की बात करें तो वो लखनऊ के प्रसिद्ध चंदन हॉस्पिटल में पिछले कई वर्षों से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं से आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़े कई सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, किन रोगों के ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में भी क्या इस सर्जरी का इस्तेमाल होता है। इस सर्जरी के क्या क्या फायदे होते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बच्चों में वह विधि है जिसे हम दूरबीन से नलियों द्वारा हम पेट में जाते हैं और अंदर पेट के भाग को देख के उसका ऑपरेशन बिना किसी बड़े चीरे या किसी चीज की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी के विकास होने के बाद यह जो ऑपरेशन है बच्चों में भी अब करना संभव हो चुका है। हम इवन 2 दिन के छोटे बच्चों में या 1 दिन के छोटे बच्चों में जरूरत पड़ने पे यह ऑपरेशन सेफली आराम से पूरी सुविधा के साथ किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे वही हैं जो एडल्ट में या बड़े लोगों में फायदे होते हैं, जैसे कि छोटा चीरा लगना। छोटा चीरा लगने की वजह से भी इसके जो फायदे जैसे कि दर्द कम होना, निशान कम आना, ये सारे के सारे फायदे छोटे बच्चों में भी उसी तरह से मिलते हैं जो बड़े लोगों में मिलते हैं। तीसरी चीज कि लेप्रोस्कोपी में जो हमारा विजन होता है, हमारी दृष्टि होती है, वो बड़ी ही मैग्नीफाइड होती है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से उपलब्ध हो, इस वजह से हमारा जो पेट के अंदर के उन अंदरूनी भागों में जहां देखना नॉर्मली ऑपरेशन के समय हम नहीं देख सकते हैं, दूरबीन के समय हम बड़ी ही आसानी से और बड़े ही मैग्नीफाइड और मतलब कि अनुपात में अधिक अनुपात में देखते हैं और ऑपरेशन भी करने में हमें उतनी ही सुविधा होती है जितना कि हमें ओपन सर्जरी में होती है। ऐसे कौन से रोग हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है? आज के जमाने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो कई मायनों में कितनी सर्जरियों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हो गई है, जैसे कि बच्चों का हर्निया है या बच्चों का अपेंडिक्स हो गया या बच्चों का गॉल ब्लैडर हो गया। अगर ये सर्जरी आप कराने जाते हैं तो सबसे बेस्ट लेप्रोस्कोपी ही है। दुनिया में रिसर्च और जो चीजें कहती हैं कि इन ऑपरेशंस को करने की सबसे उत्तम विधि लेप्रोस्कोपी है और लेप्रोस्कोपी लगभग हर विभाग की सर्जरी में भी इन्वॉल्व हो चुका है। लेप्रोस्कोपी न्यूरो सर्जरी में, लेप्रोस्कोपी गैस्ट्रो सर्जरी में, लेप्रोस्कोपी न्यूरो सर्जरी में, जितनी भी तरह की सर्जरी जो पेट में अंदर जाके हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, वहां लेप्रोस्कोपी आज बहुत ही कारगर हो गया है और उसके फायदे वही हैं जो कि क्या कहते हैं बड़ों में हम मिलते हैं और काफी दिनों से बड़ों में विकसित हैं। हम जो उत्तम तकनीकी की उपलब्धता और सूक्ष्म छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से छोटे बच्चों में भी ये ऑपरेशन आराम से बिना किसी खतरे के एक्सपर्ट सर्जन्स पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। किस उम्र के बच्चों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज विज्ञान और तकनीकी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से
छोटे माइक्रो इंस्ट्रूमेंट पे लगातार रिसर्च हो रहा है। हम लगातार ये रिसर्च किया जा रहा है कि ये ऑपरेशंस बच्चों में, छोटे से छोटे बच्चों में किस तरह से उनमें भी सफलतापूर्वक परफॉर्म अपनाया जाए। तो आज के ज़माने में 3 mm वाले छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट और लगभग 3-3 mm के सिस्टोस्कोप, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से हम एक दिन के बच्चे में भी ऑपरेशन को अच्छी तरह से और बिना किसी रिस्क के परफॉर्म कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के आफ्टर इफेक्ट भी हैं? क्या कोई खतरा है? हालांकि ऑपरेशन से, हर ऑपरेशन से कुछ न कुछ खतरे जुड़े हुए होते हैं, तो संभवतः लेप्रोस्कोपी सर्जरी से भी वही खतरे जुड़े रहेंगे। जैसे कि चीरा लगना, क्योंकि दूरबीन को डालने के लिए भी हमें 2 से 3 mm का पोर्ट में चीरा लगाना पड़ता है, जिसके द्वारा हम दूरबीन को, इंस्ट्रूमेंट को बच्चों के पेट में या कहीं जगह पे हम पहुंचाते हैं, तो चीरा तो वहां भी लगता है। हाँ, ओपन सर्जरी से ये चीरा काफी अनुपात में काफी कम होता है। तो उसी तरह से ये खतरे भी होते हैं, लेकिन काफी अनुपात में कम होते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन होना कम होता है ओपन सर्जरी से, खून बहना और दर्द होना, ये सारे के सारे साइज के अनुपात से उतने ही कम होते हैं जितने कि बड़े ऑपरेशन में करने पड़ते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी मरीज को बेहोश किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो जो कहा जाता है कि जो बेस्ट है वो जनरल एनेस्थीसिया ही है। क्यों? क्योंकि जब पेट में नीमो मतलब कि गैस डाली जाती है ताकि एक जगह बने और उस जगह से हम जगह के साथ इंस्ट्रूमेंट अपना डाल के ऑपरेशन कर सकें सही से तरीके से, तो उस चीज के लिए जरूरी है कि बच्चा जो है जनरल एनेस्थीसिया में ही हो। ये जनरल एनेस्थीसिया लेप्रोस्कोपी की बहुत ही जरूरी डिमांड है। तो हाँ, ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहीं कहीं किसी कंडीशन में बहुत ध्यान देते हुए हमें ये सोचना पड़ता है कि किन जगहों पे हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, या कुछ उसे दिल का कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जो कि जनरल एनेस्थीसिया में बच्चा न जा सकता हो, या कोई बच्चे को खून बहने की हीमोफीलिया या इस तरह की कोई बीमारी पहले से हो जो चीरा लगाते हुए खून न रुके। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये सोचना पड़ता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन बच्चों में की जाए या नहीं की जाए, या दवाइयों से काम चलाया जाए या ओपन सर्जरी की जाए। बच्चों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते समय कौन सी चुनौतियां रहती हैं? जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बच्चों में बेहद ही चुनौतीपूर्ण भरा होता है। वयस्कों में यह ऑपरेशन पिछले 20-25 सालों से किया जा रहा है, तो आज के ज़माने में वयस्कों में यह ऑपरेशन काफ़ी अपने एडवांसमेंट में है। आज रोबोटिक सर्जरी भी वयस्कों में बड़ी ही सफलतापूर्वक की जा रही है, पर बच्चों में यह ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डिमांडिंग होता है। इसलिए इसको ऑपरेशन को करने के लिए अति विशिष्ट और वेल ट्रेन्ड सर्जन को ही यह ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, और जिसको स्पेशली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में महारता प्राप्त हो वही ये ऑपरेशन करे। दूसरा, इस ऑपरेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो लेप्रोस्कोपी के बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बच्चों में कुछ अलग होते हैं। तो उन ऑपरेशन की उपलब्धता और उसके साथ ही साथ NICU, PICU और अच्छे अस्पताल का सेटअप होना बहुत ही जरूरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में रिकवर होने में कितना समय लग जाता है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के समय में ये बच्चों के लिए एक वरदान है। वरदान इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले जो ऑपरेशन होते थे बच्चों में, हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये नहीं सोच सकते कि छोटा बच्चा है तो छोटा ऑपरेशन लगाएं, छोटा चीरा लगाएं क्योंकि उसको दर्द होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीरा लगना है, ऑपरेशन वही है। तो उतना ही बड़ा ऑपरेशन जो बड़ों में लगता था, क्योंकि सर्जन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, उनके हाथ उतने ही बड़े हैं, इंस्ट्रूमेंट उतने ही बड़े हैं, तो उन बच्चों को ऑपरेशन करने के लिए उतना ही बड़ा चीरा लगता था जितना एक एडल्ट में लगता था। इस अनुपात में बच्चों के लिए ये चीरा बढ़ जाता था, ज्यादा होता था। अगर हम 5 सेंटीमीटर का चीरा
अगर किसी वयस्क में लगाए और वही 5 सेंटीमीटर का चीरा एक बच्चे में लगाएंगे तो उसके अनुपात में यह 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, दर्द भी उसी तरह से ज्यादा ही होगा। लेकिन लेप्रोस्कोपी के इन्वेंशन या इनके इजाद के बाद यह चीजें छोटी हो गई हैं। अब हम चीरा, ऑपरेशन और समय हर चीज जो है कम लगने लगा है। तो इसके जो भी रिकवरी के टाइम है, जितने बच्चे क्या कहते हैं इस ऑपरेशन से उभरने में समय है, बड़ा ही तेज और बड़ा ही ड्रामेटिक और बहुत ही फास्ट है। तो इस वजह से कुछ ऑपरेशन तो ऐसे हैं जो कि हम बच्चे को आज ऑपरेशन करके 4 से 6 घंटे में हम छुट्टी भी कर देते हैं। तो यह ऑपरेशन एक बच्चों के लिए वरदान जैसा साबित हो रहा है। यानी देखा जाए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कई फायदे हैं। समय के साथ साथ रिकवरी तेज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। डॉक्टर सुनील द्वारा दी गई जानकारी से कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता फैलेगी और अभिभावकों को सही जानकारियां भी मिलेंगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया। धन्यवाद।